हेलो फ्रेंड, मेरा नाम आयन है। और आज मैं आपके सामने जो है यूथ कंपटीशन की एक बुक आती है, ठीक है, यूथ कंपटीशन टाइम्स की। ठीक है, इसके मैं आपको साइंस के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, ये हमारा मात्रक वाला यूनिट वाला चैप्टर होगा। ठीक है, तो आज से शुरू करेंगे। आज मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, इस तरीके से हम इस बुक को भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये चैप्टर होगा, यूनिट वाला चैप्टर होगा, यूनिट मात्रक। ठीक है, तो शुरू करते हैं। भार की एसआई इकाई क्या है? ठीक है, किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम, डाइन। तो भार हमारा एक फोर्स होता है। ठीक है, भार होता है ना, जो भार हमारा एक फोर्स होता है। ठीक है, तो इसकी इकाई, फोर्स की इकाई तो न्यूटन होती है। बी आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये देख लेते हैं हम। जैसे कि लंबाई का जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक, वो मीटर होता है। द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम होता है। इसका जो प्रतीक है वो केजी होता है। मीटर का जो प्रतीक है वो मीटर, छोटा स्मॉल एम होता है। ठीक है, समय का सेकंड होता है, इसको एस से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ताप का केल्विन होता है, इसे कैपिटल के लिखते हैं। ये सब ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, ताप का हम सेल्सियस नहीं होता है, ताप का केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता इसकी कैंडेला होती है। और पदार्थ की मात्रा ये मोल होती है। इसे हम एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, भार का ऐसा ही मात्रक क्या है? ठीक है, ये तो वही सेम क्वेश्चन है, दोबारा आया था। डी, न्यूटन। ठीक है, तीसरा हो गया, संवेग की इकाई क्या होती है? जो संवेग है, संवेग की इकाई क्या होती है? ये होती है, ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड होता है। ठीक है, सॉरी, स्क्वायर नहीं है, सेकंड है। तो जो संवेग को हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, पी इज इक्वल टू क्या होता है? मास होता है एम, एम इंटू वी, यानी वेलोसिटी। ठीक है, ठीक है, जो भार के जो ये होता है ना संवेग, ये हमारा होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है दोस्तों, ये मोबाइल में थोड़ा जमता नहीं है लिखने का, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होती है। वी से वेलोसिटी, वेलोसिटी की इकाई क्या होती है? मीटर पर सेकंड। ठीक है, और मास का तो किलोग्राम होता ही है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, यह उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है? जो उद्योग होता है, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है? किलोवाट, वाट, जूल, अश्वशक्ति। वैसे शक्ति की इकाई जो होती है वो वाट होती है, लेकिन ये हमें उद्योग में पूछा है। उद्योग में हम ज़्यादातर हॉर्स पावर में ही लेते हैं, तो ये आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो, हॉर्स पावर, जैसे कि अगर मैं लिखाऊं, एक हॉर्स पावर कितना होता है? 1 HP इक्वल टू होता है 4746 वाट। ये 1 HP होता है। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि को मापने के लिए कौन सी एक यूनिट को उपयोग में लाया जाता है? तो ध्वनि की क्या होती है? डेसिबल, हर्ट्ज, ओम, वोल्ट। ध्वनि के जैसे पता है, हम इसको डेसिबल में नापते हैं। ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है ध्वनि को मापने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? ये होता है कूलाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है, ये आपकी किसकी इकाई है? समय की, दूरी की, प्रकाश की गति, प्रकाश की तीव्रता। अक्सर दोस्त जितने भी है सब प्रकाश वर्ष को सोचते हैं ये हमारी समय की इकाई है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमारी दूरी की इकाई होती है।
ठीक है, ये हमारी दूरी की इकाई होती है। तो एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष जो होता है, प्रकाश की स्पीड कितनी होती है? वो होती है 3 × 10⁸। ठीक है, ये 8 है, 10⁸ होती है। ठीक है, मीटर पर सेकंड ये स्पीड होती है प्रकाश की, 1 सेकंड की स्पीड होती है। ठीक है, और प्रकाश जो है एक वर्ष में कितनी दूरी तय करता है? वो तय करता है 9.46 इंटू 10⁻15, ये 15 फिर वही मीटर। ठीक है, ये इसकी स्पीड होती है एक वर्ष में तय की गई दूरी। ठीक है, तो इसी को हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं। मतलब प्रकाश एक वर्ष में इतनी दूरी तय कर देता है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? तो प्रतिरोध की एसआई इकाई जो होती है वो होती है ओम। ठीक है, ओम को हम ऐसे लिखते हैं इस तरीके से, ये ओम का साइन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या होती है? प्रतिबल ये होती है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिबल की होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो प्रतिबल होता है हमारा जो आंतरिक प्रतिरोधी बल अपॉन आपका एरिया। ठीक है, तो इसका तो न्यूटन होता है। ठीक है, और एरिया क्या होता है? ये हमारा स्क्वायर में होता है एरिया। ठीक है, मीटर स्क्वायर, इसलिए इसका आंसर न्यूटन मीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या होती है? तो विद्युत धारा का तो कूलाम नहीं होता, जूल नहीं होता, वाट नहीं होता, एम्पियर होता है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका विद्युत धारा का। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां, आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? तो आवेश की इकाई मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, कूलाम होती है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन होगा। निम्न में मिलान कीजिए, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, स्व प्रेरण यानी सेल्फ इंडक्टेंस, और मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा, इसका तो ए होता है। ठीक है, ए हो जाएगा, और इसका हो जाएगा सी दूसरे का, और तीसरे का हो जाएगा बी, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मैं को लिखवा देता हूँ, जैसे ये लिख लो, चुंबकीय फ्लक्स जो होता है इसकी टेस्ला होती है। ठीक है, स्व प्रेरण यानी सेल्फ इंडक्टेंस की होती है हेनरी। ठीक है, और चुंबकीय फ्लक्स इसकी होती है वेबर। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के बराबर समान होती है? तो ऊर्जा की इकाई क्या होती है? तो ऊर्जा की तो जूल होती है। ठीक है, तो इसमें किसकी जूल होती है? इसकी तो वाट होती है। ठीक है, घनत्व का क्या क्या होता है? घनत्व का होता है आपका मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, घनत्व का होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, ये घनत्व का होता है। तो ये नहीं होता, बल्कि तो न्यूटन होती है बल का। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा कार्य। इसका भी क्या होता है? कार्य का होता है जूल। ठीक है, जैसे डिनोट करते हैं इसको। तो ऊर्जा की भी जूल होती है, कार्य की भी जूल होती है। अश्व शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है?
शक्ति की इकाई को क्या क्या कहा जाता है? जूल तो नहीं कहा जाता, जूल तो उसकी होती है ऊर्जा और कार्य की होती है। पास्कल तो प्रेशर की होती है। न्यूटन फोर्स की होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाट। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? वाट कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? घनत्व की तो होती है, मैंने अभी आपको बताया था, मास अपॉन में वॉल्यूम होती है। ठीक है, विस्थापन क्या क्या होती है? विस्थापन होती है न्यूनतम दूरी। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसकी तो मीटर होती है विस्थापन की। ठीक है, दाब की तो पास्कल होती है। ठीक है, और तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है, बी आंसर होगा इसका। है विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? तो विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? विद्युत आवेश की, ठीक है, वही होगा कुलाम हो जाएगा, मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, कुलाम हो जाएगा। ये तो हमारी उसकी होती है, विभवांतर की होती है, मतलब वोल्टेज की होती है ये इकाई। ठीक है, एम्पियर तो हमारी उसकी होती है, विद्युत धारा की होती है एम्पियर। ठीक है, और ये हो जाएगी हमारी रेसिस्टेंस की होती है, यानी प्रतिरोध की जो इकाई होती है वो ओम होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। विद्युत आवेश की ऐसा ही मात्रक सी होती है, कुलाम होती है। निम्न में से एक अदिश राशि नहीं है। ठीक है, आयतन एक अदिश राशि होती है, द्रव्यमान भी एक अदिश राशि होती है, लंबाई भी एक अदिश राशि होती है, लेकिन बल हमारी सदिश राशि होती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी बल। यानी जिस राशि में हमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं उसे हम सदिश राशि बोलते हैं। और अदिश राशि में कोई दिशा नहीं होती है, सिर्फ परिमाण होता है। ठीक है, तो सदिश राशि कौन सी हो जाएगी? ये बल हो जाएगी, बाकी सभी अदिश राशि है। ये हमारे आखिरी क्वेश्चन होगा 18वां। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई होती है? एम्पियर सेकंड किसकी इकाई होती है? ये होती है आवेश की इकाई होती है। ठीक है, आवेश बराबर क्या होता है? इसका फार्मूला होता है दोस्तों, आई मतलब विद्युत धारा बराबर क्या होती है? कुलाम अपॉन सेकेंड, मतलब टाइम। ठीक है, तो कुलाम के क्या होती है? तो ऐसे हम जैसे कुलाम को जैसे निकाल लेंगे, जैसे इसका मतलब ये हो जाएगा Q इक्वल टू आई अपॉन गुना टी। यानी आई की क्या होती है? एम्पियर होती है, एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है, तो यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई होती है। ठीक है, तो देखो एम्पियर सेकेंड, ये ए हो जाएगा एम्पियर, ये सेकेंड किसकी इकाई होती है? हमारी कुलाम की इकाई होती है। ठीक है, तो किसकी इकाई होती है? ये हमारी आवेश की इकाई होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और आगामी एग्जामों में ये क्वेश्चन दोबारा पूछे जाने की संभावना होती है, इसलिए। और ये यूथ कंपटीशन की बुक है, ये अच्छी बुक होती है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर के, अभी रिसेंटली में क्वेश्चन पूछे गए हैं ये। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।